सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज दिनांक 11 जनवरी है और आज की करेंट अफेयर को फटाफट डिस्कस करते हैं। आज की जो सेशन होगी वो हमारी 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए उन सभी पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। कहते हैं कि परिवर्तन नियम है जीवन का, स्वीकार इसे करना होगा। परिवर्तन नियम है जीवन का, स्वीकार इसे करना होगा। हर दिन एक नए और मजबूत संघर्षों के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो इसी के साथ चलिए आज की करंट अफेयर को फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका की पहली महिला सिख जज कौन बन गई है? अमेरिका की। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है। ठीक है, तो ये है मोनिका सिंह। पूरा नाम इनका जो है जज मनप्रीत मोनिका सिंह। पूरा नाम जो है जज मनप्रीत मोनिका सिंह। अमेरिका की बात किया जाए तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, और जो बाइडेन है और कमला हैरिस जो है आपको, कमला हैरिस यहाँ का जो है आपको वाइस यानी उपराष्ट्रपति है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कितने नंबर का है? 26वां है। राष्ट्रीय युवा दिवस कितने तारीख को मनाते हैं हम लोग? 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को। इस बार जो है इस महोत्सव का आयोजन हर साल नए नए सिटी में होता है। पिछले वर्ष पुडुचेरी में हुआ था, तो इस बार जो है आपको हुबली में होगा। हुबली जो है कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे ये इस कारोबार का आयोजन किया जा रहा है और ये 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आयोजित होगा। आप देख सकते हैं कर्नाटक के हुबली में। और हम क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की जो है जयंती के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और बात किया जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस का, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है आपको 1984 में हुआ था। ठीक है, लेकिन पहली बार मनाया गया आपको 1985 में। तो आप इसे याद रखेंगे, 1985 में मनाया गया है। ठीक है, और इस बार का थीम क्या है? हर वर्ष का एक विषय वस्तु होता है, तो विकसित युवा और विकसित भारत इस बार का जो है इस महोत्सव का थीम है। बात करना होगा तो ये आप याद रखेंगे। और बनारस की बात किया जाए तो इस बार जो है अभी का जो है काशी तमिल संगमम जो बनारस में आयोजित हुआ था। और कलकत्ता की बात किया जाए तो हाल ही में कलकत्ता में जो हुगली नदी के नीचे नीचे एक मेट्रो ट्रेन, पहली भारत की मेट्रो ट्रेन होगी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एम्स के केंद्रीय संस्थान निकाय की जो 6वीं बैठक कहाँ हुई है? एम्स के किसकी है? एम्स की जो है केंद्रीय संस्थान निकाय की 6वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। बात किया जाए कि स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मांडविया जी हैं। और भुवनेश्वर की बात किया जाए तो 2023 का जो है आपका विश्व हॉकी कप का आयोजन यहीं किया जा रहा है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आप यहाँ देख सकते हैं विषय वस्तु इसका हिंदी में है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, बात किया जाए विज्ञान दिवस मनाया कितना जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 28 फरवरी को। अब विज्ञान दिवस की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किए थे हम लोग 87 में। कब? 28 फरवरी 1987 में शुरुआत हुई थी इसकी। और ये शुरुआत जो है सर वेंकट रमन जो है चंद्रशेखर जो थे वेंकट रमन प्रभाव की खोज किया था 1930 में, 1930 में। तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। तब से जो है वैश्विक ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया है 1987 से। आपको याद रखना पड़ेगा, 1987 से हम इसे मनाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया BIS होता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड फुल फॉर्म इसका होता है। तो 76वां वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्डिंग क्वालिटी कल्चर्स देख सकते हैं, इसका
राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रवा। बात किया जाए अभी हाल ही में DRDO जो है, DRDO, ये अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 4 दिसंबर को नौसेना जो है आपका नेवी जो है अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये आप देखेंगे। और भारत अपना 75वां जो है वर्ष स्वतंत्रता का वर्षगांठ मना रहा है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में। इसका आयोजन किया गया है जो है आपको इसका आयोजन, तो शो का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में, लेकिन जो मीटिंग हुआ है वो दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। तो ये आपको नई दिल्ली वाला भी याद रखना पड़ेगा, मीटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परशुराम कुंड महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? परशुराम कुंड महोत्सव, तो राइट आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में 12 से 16 जनवरी के बीच जो है परशुराम कुंड का आयोजन किया जाएगा। और 12 से 16 जनवरी आपको युवा दिवस भी मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। और बात किया जाए हिमाचल प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ जी, और उत्तराखंड के जो है पुष्कर धामी। अभी उत्तराखंड काफ़ी चर्चा में है, वजह है आपको वहाँ की जो आपदा स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। अगला, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? T20 में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। श्रीलंका के खिलाफ जो है इन्होंने बनाया है, तो आप इसे याद रखेंगे, सूर्य कुमार यादव को। और श्रीलंका के खिलाफ ही T20 में जो है ओडीआई में विराट कोहली जो है अपना 45 जो शतक पूरा किए हैं। और अगला, किस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंघम में बर्मिंघम ब्रिटेन में पड़ता है, अंडर-15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है? स्क्वैश प्लेयर है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अनाहत सिंह जो है ये इन्होंने जीता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा अनाहत सिंह। ठीक है, 3-1 से ये जीती हुई है, तो आप इसे केवल एक घटना के तौर पे याद रखेंगे। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? 83वें है पीठासीन अधिकारियों का जो है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा जयपुर। जयपुर में ही हाल ही में जो है अभी राष्ट्रपति ने एक संविधान पार्क का पट्टिका का अनावरण किया है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और G20 का शेरपा मीटिंग जो हुआ था जयपुर के उदयपुर में हुआ था, तो उसे भी याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, पीठासीन अधिकारियों का जो है ये जयपुर में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप बता सकते हैं 10 जनवरी को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय जो है मनाते हैं हम लोग, 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, और 4 जनवरी को जो है आपको ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात किया जाए आपको जो है विश्व हिंदी दिवस की पहली बार कब मनाया गया था, तो 1975 में ये नागपुर में मनाया गया 10 जनवरी को। ठीक है, इस बार जो है 2023 में फिजी में मनाया जा रहा है। फिजी में इस बार आपको फिजी में मनाया जा रहा है, और प्रत्येक साल मनाने की शुरुआत जो है इसको 2006 से हुई थी। कब से? 2006 से हुई थी। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या है? इस बार का थीम है हिंदी को जनता की भाषा बनाना, बगैर उसकी मातृभाषा की सहायता को भूले। ये इस बार का थीम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन जो है 2023 का आयोजन, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद ये हो जाएगा आपका। अगला, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो विकसित युवा और विकसित भारत इस बार का थीम है। ये 12 जनवरी हमने इस पर बात की है। ठीक है, थीम है विकसित युवा विकसित भारत, और ये 12 से 16 जनवरी के बीच आयोजित हो रहा है कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, तो आपको ये इसको याद रखेंगे, और 1985 से इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला, हाल ही में पंडित केसरी त्रिपाठी जी का जो निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है?
ये राजनेता थे, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो ये चर्चा में थे, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 12वीं जो है लैंड क्लस्टर स्टेशन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? 12वीं है, तो इम्पोर्टेंट है ये, वाल्मीकि नगर, ये बिहार में पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं 12वीं लैंड क्लस्टर ये स्टेशन है जहाँ इनकम टैक्स वगैरह जो है कस्टम ड्यूटी वसूली जाती है। तो ये नेपाल के जो है सीमा पे जो है ये लगा हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का आयोजन उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा दिल्ली के लाल किला पर। आप यहाँ देख सकते हैं द जय हिंद द न्यू लाइट शो जो है उद्घाटन किया है लाल किला पर। ये 25 वर्ष की, ये आपको याद में, अमृतकाल के याद में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है आयोजन किया जा रहा है। 36वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है आपको, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपको फरीदाबाद। आप यहाँ देख सकते हैं फरीदाबाद में हो रहा है, ठीक है। हर बार से अलग अलग शहरों में होता है, इस बार फरीदाबाद में हो रहा है। और 75वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। सेना दिवस का समारोह जो है 15 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप जानते हैं कि 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं, सेना दिवस मनाते हैं, और सेना प्रमुख कौन है आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बेंगलुरु में। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये अभी नई दिल्ली से पहली बार जो है नई दिल्ली से पहली बार बाहर में मनाया जा रहा है, बेंगलुरु में। तो आप इसे याद रखेंगे, 75वां है, तो इसका आयोजन किया जाएगा आपको, ठीक है, बेंगलुरु में। मनोज पांडे सेना प्रमुख है, मनोज पांडे, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। हाँ, अब 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? नागपुर में। आप इसे याद रखेंगे, परीक्षा पे चर्चा होने वाली है। ये जो है आपको 6ठी संस्करण है, 2018 से ये स्टार्ट हुआ था, तो इस घटना को याद रखेंगे। DRDO अपना 65वां स्थापना दिवस, 17वां प्रवासी दिवस जो है आपको जो मनाया गया है। कहाँ पे? इंदौर में। इसका जो है प्रवासी अमृतसर जो था, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी इस बार का थीम था। और जो स्मारक टिक्का जारी किया गया था, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित प्रशिक्षित जाएं, इस बार का थीम था। और 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद मनाई जाती है, 2015 से। अगला है, ये आप देख सकते हैं, एक्स वीर गार्जियन युद्धाभ्यास जो है भारत और जो है आपको जापान के मध्य होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, अनाहत बर्मिंघम जीती है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का ये हाल ही में ऑस्कर के लिए चुनी गई जो फिल्म है इंडिया का, वो द कश्मीर फाइल है, तो आप इसे याद रखेंगे कौन चुनी गई है। और डेजी रॉकवेल जो थी, जो आपको गीतांजलि श्री की पुस्तक जो था टॉम ऑफ सैंड, उनकी जो वो क्या बोलते हैं उसको, अनुवाद इन्होंने किया था, उनको जो है वाणी फाउंडेशन की तरफ से गणमान्य अनुवादक पुरस्कार 2022 के लिए 23 के लिए चुना गया है। अगला जो है 59वां कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ जो है, ये आपको यहाँ विधानसभाओं के सचिवों का जो है 59वां सम्मेलन जो हो रहा है, वो भी जयपुर में हो रहा है। और बात किया जाए कि लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। लोकसभा के जो महासचिव हैं वो है उत्पल कुमार है। और राज्यसभा के जो महासचिव है वो है आपको पीसी मोदी, तो आप इसे भी याद जरूर रखेंगे, ठीक है। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड में काफी आपदा अलर्ट है, तो वहाँ पे जो है जोशीमठ में जो भूकंपीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आए कि भारत सरकार ने कहाँ पर भूकंपीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है, तो जोशीमठ उत्तराखंड। यहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदा की तरह बना हुआ है सिचुएशन। जोशीमठ जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है, ठीक है। और उड़ीसा की बात किया जाए तो ये 13 से 29 जनवरी तक जो है आपको हॉकी का पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। और श्रीलंका को जो है भारत जो है 75 वर्ष दिया है, बस को दिया है, जिसमें से उसको जो है भारत जो है सौंप दिया है। और बात किया जाए कि कितने बस देने की बात की गई, तो 500 बस देने की बात की गई है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला जो है भारत और जापान के बीच जो है ये गार्जियन अभ्यास 12 से 26 जनवरी, और कहाँ आयोजित किया रहा है आपको जो है ये जापान गार्जियन अभ्यास जो है ये राजदूत 26 जनवरी को जापान के सुरक्षा बल के वीर गार्जियन अभ्यास, ये जापान में ही हो रहा है, ठीक है। जापान के सुरक्षा सहयोग से ये जापान की जो हायाकुरी हवाई अड्डे पर इसका आयोजन किया जा रहा है।
और ब्राज़ील की स्थिति आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील में राष्ट्रपति के आवास पर जो है पूर्व बोल्सोनारो थे, उनके हारने के बाद जो वहाँ की राष्ट्रपति बनी है ब्राज़ील की लूला डी सिल्वा, तो उनके जो समर्थक हैं पूर्व राष्ट्रपति के, उनको वो जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो ये एक घटना आप याद रखेंगे। और नेपाल के जो है प्रधानमंत्री जो है कल बहुमत प्राप्त कर लिए हैं, उनका नाम है जो है पुष्पकमल दहल प्रचंड। तो आप इसे याद रखेंगे। नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। और बात किया जाए राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी हैं। तो 275 सदस्यों में से उनको 268 लोगों ने मत प्राप्त हुआ है, तो बहुमत से सेलेक्ट हो गए हैं, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप जोशीमठ ये देख सकते हैं किस तरह से दरारें हो रही हैं। और बात किया जाए जो अभी जो है बैन कर दिया गया है डिसिप्लिन्ड पैनल्स द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है 4 वर्षों की शिवपाल पर जो है ये एथलीट थे डोपिंग केस में। और आपको एक वैक्सीन याद रखना है, जो वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल कंजूट वैक्सीन है, जो आपको ये निमोनिया के लिए बनाया गया है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहा। और ये जाते जाते आपको जो है जेल प्रशासन की तरफ से महिलाओं के सुरक्षित मतलब सभी तरह के कैदियों को सुरक्षित करने के लिए महिला आयोग की एक पहल है, कैदियों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो बात की जाए कि महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है, ठीक है। ये आप ऐसे इस घटना को याद रखेंगे। बस आज की करंट अफेयर इतना ही रहा। आप सभी को कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। और नीचे दिए गए हैं आपको टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और ज्ञान बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। चलिए, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ फिर हम अगले करंट अफेयर लेकर आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।